आईएएस अधिकारी फिर से सुर्खियों में है। नाम है पूजा खेड़कर, जिनको लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पूजा के वीआईपी डिमांड से लेकर ज्वाइनिंग तक में इतने विवाद सामने आए कि अब उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। विवादों की लेडी आईएएस पर पुणे पोस्टिंग के दौरान हाई डिमांड के बाद अब उन पर नए आरोप लगे हैं। आरोप है कि फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए सिविल सेवा परीक्षा पास की। दावा किया जा रहा है कि पूजा खेड़कर ने आईएएस अफसर बनने के लिए दिव्यांगता का सहारा लिया। यूपीएससी को सौंपे गए हलफनामे में आंखों में परेशानी की भी बात कही। कथित सर्टिफिकेट की वजह से चयन में पूजा खेड़कर को रियायत दी गई। विवाद इस बात पर है कि पूजा खेड़कर ने 6 अलग अलग मौकों पर मेडिकल जांच में शामिल होने से किसी न किसी कारण से इनकार कर दिया था और कम नंबर्स के बावजूद उनका प्रशासनिक सेवा में चयन हो गया। ये पहला मौका नहीं है जब पूजा पर सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले पोस्टिंग को लेकर भी वो सुर्खियों में थी। पूजा पर ट्रेनिंग के दौरान नखरे दिखाने का आरोप लगा था। पुणे पोस्टिंग के दौरान वीआईपी नंबर, चैम्बर और घर मांगा था। विवाद बढ़ने पर पुणे से वाशिम ट्रांसफर कर दिया गया था। पुणे से वाशिम ट्रांसफर होने के बाद पूजा ने कार्यभार संभाल लिया है। अब उनसे विवाद पर सवाल किया तो जवाब देने से बचती नजर आई। ते सांगते मी आता ऑथोराइज नाही आहे तुम्हाला काही सांगण्यासाठी, बिकॉज गव्हर्नमेंट रूल्स डू नॉट अलाउ मी टू स्पीक एनिथिंग ऑन दिस मॅटर। आज मी ऑफिशियली जॉईन झाले आहे वाशिमला अँड मी इकडे वर्क करायला, इकडे काम करायला मी। पूजा खेड़कर महाराष्ट्र कैडर की 2023 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। पहली पोस्टिंग के साथ ही वो लंबी चौड़ी डिमांड के बाद अब नए विवाद में फंस गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात उत्तर प्रदेश के संभल की। जब डीएम सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने के लिए अचानक से पहुंच जाते हैं तो नजारा कुछ बदला बदला सा नजर आता है। शिक्षक पढ़ाते हुए नहीं बल्कि फोन पर कैंडी क्रश खेलते हुए नजर आते हैं। जिसके बाद डीएम ने कॉपियां भी चेक की और 6 पन्नों में 95 गलतियां निकल आई। जिसके बाद नाराज डीएम ने टीचर को सस्पेंड कर दिया। क्या हुआ था आप भी देखिए। एक तरफ जहां सरकार करोड़ों रुपए शिक्षा पर खर्च कर रही है, शिक्षा का स्तर सुधारने का काम कर रही है, तो वहीं सरकारी स्कूलों के शिक्षक सरकार की योजना को पलीता लगा रहे हैं। शिक्षकों के जिन हाथों में चौक और डस्टर होने चाहिए उन हाथों में मोबाइल फोन है। जिन उंगलियों को ब्लैक बोर्ड पर चलना चाहिए वो उंगलियां कैंडी क्रश का लेवल पार करने में लगी है। ये हम नहीं कह रहे, ये सामने आया है संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया के औचक निरीक्षण के दौरान, जो जिले में शिक्षा का हाल जानने के लिए कंपोजिट विद्यालय शरीफपुर विकास खंड पहुंचे थे। डीएम को लगा था स्कूल में बच्चों को बढ़िया शिक्षा दी जा रही है, लेकिन यहाँ तो मास्टर साहब घंटों कैंडी क्रश खेल रहे हैं। मोबाइल की हिस्ट्री चेक की तो पता चला कि मास्टर साहब ने 1 घंटा 17 मिनट कैंडी क्रश खेला, 26 मिनट फोन पर बात की, 22 मिनट सोशल मीडिया चलाया, 6 मिनट यूट्यूब चलाया, 11 मिनट गूगल क्रोम इस्तेमाल किया। कुल मिलाकर सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक की नौकरी में मास्टर साहब ने 2.5 घंटे से ज्यादा मोबाइल पर ही बता दिया। हमने कहा आप अपनी डिजिटल वेलबींग दिखाओ, तो जब मोबाइल देखा तो वो शिक्षक 8 बजे विद्यालय में आए हैं, अभी 2 बजे का समय हुआ है और लगभग 2.5 घंटे कैंडी क्रश सागा देख चुके हैं, वो खेल चुके हैं कैंडी क्रश सागा। उसके अतिरिक्त लगभग 1 घंटा और वो मोबाइल पर थे। तो सोच के देखिए 8 से 2 के बीच कितने समय मोबाइल पे शिक्षक जो रहते हैं वो सही नहीं है। मोबाइल तो मोबाइल, जब डीएम ने बच्चों की कॉपियां चेक की तो पारा हाई हो गया। किसी शिक्षक की 9 गलतियां मिली तो किसी शिक्षक की 23 गलतियां। हाल ये है कि कॉपी चेक करते समय 6 शिक्षकों की 95 गलतियां सामने आई हैं। अभी मैंने सभी शिक्षकों की एक कॉपी भी चेक की। मैंने देखा कि एक पृष्ठ में कुल 9 त्रुटियां। दूसरे शिक्षक का जब मैंने देखा उनके एक पृष्ठ में 23 त्रुटियां। एक शिक्षक का देखा फिर एक पृष्ठ में 11 त्रुटियां। फिर चौथे शिक्षक का देखा तो एक पृष्ठ में 21 त्रुटियां और उसके बाद
एक प्रश्न में 18 त्रुटियां और एक और शिक्षक इनकी एक प्रश्न में 13 त्रुटियां। अब आप सोच के देखिए, जब शिक्षक इतनी त्रुटियां करेंगे तो हम बच्चों को क्या सिखाएंगे। औचक निरीक्षण और स्कूल में शिक्षा का स्तर देखने के बाद नाराज डीएम ने शिक्षक को निलंबित करने का निर्देश दिया, जिसके बाद बीएसए आलका शर्मा ने सहायक अध्यापक प्रेम गोयल को तुरंत निलंबित कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नागपुर में खतरनाक ड्राइविंग कर रील बनाना एक बार फिर से जानलेवा साबित हुआ है। दरअसल गाड़ी में शराब पीकर हो रही स्टंटबाजी की वजह से 2 युवाओं की जान चली गई, जबकि 3 लड़कों की हालत गंभीर बनी हुई है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। बच्चे जो थे शराब के नशे में थे। शराब के नशे में चूर 5 दोस्त, तेज रफ्तार से चलती गाड़ी, म्यूजिक हाई और रात के करीब 2:30 बजे का समय। फिर होता है वो जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। कैसे रील का नशा युवाओं को मौत के मुंह में धकेल रहा है, ये समझने के लिए 8 सेकंड का ये वीडियो काफी है। युवा कैसे 10 सेकंड की एक रील के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं, ये आप भी देख लीजिए। नागपुर का ये वीडियो 9 जुलाई का बताया जा रहा है, जब गाड़ी में ही कारोबार चल रहा था। 5 दोस्त शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे, तभी ड्राइविंग सीट पर बैठा लड़का गाड़ी से स्टंटबाजी करने लगता है। पीछे बैठा दोस्त रील बनाने लगता है और फिर 8 सेकंड का वीडियो लड़कों के चिल्लाने के साथ खत्म हो जाता है। इसके बाद गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, साइड में लगे बैरिकेड को तोड़ती हुई सड़क पर पलट जाती है। लड़के गाड़ी में ही फंस जाते हैं और मौके पर भीड़ लग जाती है। एक्सीडेंट इतना जबरदस्त था कि गाड़ी में मौजूद 5 में से 2 लड़कों की मौके पर ही मौत, जबकि 3 लड़कों की स्थिति अभी भी गंभीर है। 9 तारीख की सुबह की घटना है, जिसमें एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें जो बच्चे हैं लगभग 19 से 20 साल की उनकी उम्र है। सुबह लगभग 2:45 की घटना है ये, जो कि इतना सीवियर एक्सीडेंट था जिसके अंदर 2 बच्चों की डेथ हो गई है और 3 जो हैं वो सीरियसली इंजर्ड हैं। इसमें से एक जो है अभी आईसीयू में है। तो ये घटना की एक वीडियो भी सामने आया है, जिसके अंदर बैठ के जो एक बच्चा था जो वीडियो बना रहा था उसका, और उसमें ओवर स्पीड और रैश ड्राइविंग और किस बहुत गलत तरीके से वो गाड़ी चला रहे थे। तो ये भी एक निष्पन्न हुआ है कि वो बच्चे जो थे शराब के नशे में थे, और जो पीएम में भी रिपोर्ट में पता चला है, तो ये रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग थी, जिसकी वजह से ये ओवर स्पीडिंग की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। जानकारी के मुताबिक 5 लड़कों की उम्र 19 से 20 साल के बीच में है। ये सभी अपने दोस्त का बर्थडे मनाकर लौट रहे थे। 5 ही लड़के शराब के नशे में थे। हादसा कितना भयंकर रहा होगा, ये तो गाड़ी को हुए नुकसान को देखकर ही पता चल रहा है। लेकिन सवाल है कि कैसे रील के नशे में डूबे इन युवाओं को इस जाल से बाहर निकाला जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।